जय हिंद दोस्तों, आज की जो क्लासेस मैं आपके लेके आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ की क्लास 8वीं क्लास है। इस क्लासेस में क्या खास है तो उस खास की चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए होंगे आपके, इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है तो थोड़ा सा समझो। यहाँ पर बेटा युग्म पूछता है, कितने युग्म संभव है, मतलब यहाँ पर ये जो पूछता है संभव जोड़े, क्या पूछेगा आपको, संभव जोड़े पर। तो थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग संभव जोड़े क्या होता है और क्या चीज़ों में। तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था बेटा, कल की जो इसके पहली वाली जो क्लासेस थी उस क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि 4 कॉन्सेप्ट बनते। एक तो बनेगा कि पहला और धन, हाँ चलो, पहली और दूसरी संख्या का यदि योग होता है तो वो क्या होता है बेटा, एचसीएफ। मैंने बताया था पहली संख्या किससे मिलकर बनी होती है, एचसीएफ इंटू एक्स से, ये लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर। दूसरी संख्या किससे मिलकर बनी होती है, एचसीएफ इंटू वाई से, किससे, एचसीएफ इंटू वाई से। तो बेटा यहाँ से मैं जब कॉमन निकालूंगा तो एचसीएफ निकलेगा तो एक्स धन वाई बचेगा, क्या बचेगा, एक्स धन वाई बचेगा। और अब बात ये आती है कि सर एक्स वाई क्या है, तो मैंने कल पिछली क्लास में ये बताया था कि जो एक्स वाई होते हैं बेटा सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब बात ये आती है सर सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है बेटा जिसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, जिसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब वो केवल किससे कटेगी, 1 से कटेगी। किससे कटेगी, 1 से, बाकी अदर किसी से नहीं। तो यहाँ पर एक पहला कॉन्सेप्ट ये हो जाता है योग पर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल भी पूछ दिया रहता है। तो पहली और दूसरी संख्या का इसके पहले वाली क्लास में आपने सीखे थे एलसीएम गुणा क्या होता है आपका, एचसीएफ। तो यहाँ पर इसके यदि आपको ऐसे सवाल दिए गुणनफल पर दिया रहेगा तो आपको ये चीज़ें करना है। थर्ड, इसका एक और कॉन्सेप्ट ये बनता है कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर, यदि अंतर करूँगा बेटा तो पहली संख्या किससे मिलके बनी होती है आपकी, एचसीएफ इंटू एक्स, और दूसरी वाली एचसीएफ इंटू वाई। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं कि एचसीएफ कॉमन निकाला तो एक्स माइनस वाई। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको वो चीज़ें सिखाते जाऊंगा। अब बात आती है कि एचसीएफ की बात की तो सर एक्स और वाई की, तो ये एक्स वाई है क्या एक्चुअल में, तो मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन में समझाता हूँ कि एक्स वाई है क्या। मैंने जैसे बताया आपको कि ये एक्स वाई क्या है, आपके सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल की, सर क्या हो सकती है और क्या नहीं। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 2 और 3 ये जोड़े हैं, संख्या के क्या है, जोड़े हैं। तो 2 और 3 बेटा ये केवल किससे कटने चाहिए, 1 से। क्या 2 1 से कट रहा है, हाँ। 3 1 से कट रहा है, हाँ। बाकी अदर किसी से कट रहे क्या, नहीं। तो ये जोड़े बनेंगे। 3 और 4, हाँ ये भी 1 से। 4 5 हो सकता है क्या, हाँ ये 4 और 5 भी है। 5 6 भी हो सकता है क्या, हाँ। 6 7 भी हो सकता है क्या, हाँ। पर 8 9 होगा क्या, हाँ होगा। 10 11 होगा क्या, हाँ होगा। 1 3 होगा क्या, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि केवल किससे कटेंगे, 1 से, बाकी अदर किसी से कट रहे हैं क्या, नहीं। परंतु अच्छा एक मैं बात कर दूं कि 4 और 6 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी कटता है, ये भी 2 से कटता है। 1 से तो कटना ही कटना है, पर 2 से भी कट रहा है। तो मैंने बताया था केवल किससे कटे, वो 1 से कटे। मतलब एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों को जो काटे, इन दोनों संख्याओं को। तो क्लियर हो गया आपको। तो ये एक्स और वाई होते हैं। अब यहाँ पर इधर समझने आते हैं, तो चले करते हैं सवालों में। अब सवालों पे अटैक करते। उसने सवालों में ये बोला बेटा 2 संख्याओं का योग 192 है तथा उनका एचसीएफ 24 है। उनका एचसीएफ क्या है, 24 है। तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव है। इंग्लिश में पढ़ लेता हूं मैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 192, मतलब उनका योग दिया हुआ है, सम दिया है। एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 24। बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या होता है आपका, एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, एचसीएफ होता है। और हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, मतलब इस कंडीशन को कितने सेटिस्फाई करते हैं वो नंबर आपको बताना है यहाँ पर। तो चलो क्या करते हैं उस चीज़ों को थोड़ा देखते हैं। ये अहम क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इन पे थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो चलो देखते हैं। मैंने बताया था कि सर पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया होगा। तो पहली और दूसरी संख्या, तो मैंने बताया था पहली संख्या किससे मिलके बनी होती है बेटा, एचसीएफ इंटू एक्स। और यहाँ पर दूसरी संख्या किससे मिलके बनी होती है, एचसीएफ इंटू वाई। तो देखो पहली और दूसरी का योग दिया हुआ है 192, यहाँ पर मैंने 192 लिख दिया। क्लियर हो गया। मैंने बताया था यहाँ से कॉमन आपको एचसीएफ होएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स धन वाई। और मुझे बताओ आपका ये 192 लिख दिया मैंने। सर एचसीएफ कितना दिया हुआ है बेटा, 24 दिया है। कितना दिया है,
24, तो यहाँ पर x धन y, तो x धन y आएगा। अब यहाँ पर देखो 24 से डिवाइड मार के देखते हो, या 12 का पढ़ता आता है तो 12 का पढ़ लो, 24 का नहीं आता तो 12 दूनी 24 और 12 कम 12, कितना हो गया यहाँ पर 6 बचा, देखो 7 बचा, 12 बचा तो 7, 12 छंग कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से काटूंगा तो कितना बार 8 बार, तो मतलब देखो x धन y कितना आ गया है 8, x धन y कितना आ गया है 8। अब इस मतलब वो सवालों में ये बोल रहा है इस प्रतिबंध जो x और y आए हैं सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी, तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए आपको कितने पेयर, तो देखो मेरे को आप यहाँ पर मेरे को ऐसे 2 संख्याएं लेना है जो केवल 1 से कटे, किससे कटे 1 से, तो पहले मैं 1 से कटने वाला नहीं देखता हूँ, पहले मैं ये देखता हूँ कि संख्या हो सकती है कौन सी, तो यहाँ पर तो देखो पॉसिबल 1 और 7 भी हो सकता है, हाँ 1 7 8 होता है, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, 2 और 6 भी 8 होता है, हाँ बेटा होता है, 3 और 5 भी होता है, और 4 और 4 भी होता है, 4 और 4, तो मैंने आपको बताया था 2 और 6 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है 1 नहीं है, एचसीएफ कितना नहीं है 1 नहीं है, ये देखो 1 से कट रही है क्या, नहीं 2 से भी कट रही है, 1 से तो कट रही है पर वो 2 से भी कट रही, तो 2 और 6 नहीं हो सकता, और 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से कट रहा है, तो यहाँ पर देखो पहला पेयर कौन सा बना 1 और 7, 1 और 7, और दूसरा पेयर कौन सा बन गया 3 और 5, तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए उसमें कितने पेयर बन गए 2 पेयर बने, तो आंसर कितना लगाओगे आप 2, कितना लगाओगे 2, इस वाले क्वेश्चंस में काम करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखिए आप। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस क्लासेस को, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेगी, आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रेजेंटेशन करूँगा आपको। तो चलो करते हैं आगे क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होंगी तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। चले यहाँ पर चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ यहाँ पर भी देखो 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, आपको कितना दिया है 36, और उनका एचसीएफ 4, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो बेटा मैंने बताया था पहली संख्या धन दूसरी संख्या, और इनका तो मैंने बताया था देखो आपको यहाँ से एचसीएफ कॉमन लेते हैं, इसके पहले वाले इसमें अभी पहले क्वेश्चन बताया ना कि एचसीएफ कॉमन आएगा और एक्स धन क्या आएगा बेटा y आएगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, योग कितना दिया है बेटा 36 दिया है, तो लिख दिया है इसके जगह योग में, एचसीएफ का मान कितना दिया है 4, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा डायरेक्ट मार देते हैं। तो यहाँ पर अभी आप बनाना सीख रहे हैं, तो एक्स धन y और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 4 से काटूंगा तो 4 9 36। अब मतलब मेरे को यहाँ पर एक्स धन y इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए नंबर लेना होता है, और वो नंबर केवल किससे कटने वाले होना चाहिए 1 नंबर, मतलब जोड़े बनेंगे पेयर। तो देखो 8 9 है ना, तो मेरे को पहले तो ये आता है कि सर 1 और 8 होता है 9, हाँ होता है, फिर 2 और 7 भी होता है 9, हाँ होता है, 3 और 6 भी 9 होता है, पहले मैं लिख ले रहा हूँ, फिर 4 और 5 भी 9 होता है। अब बोले बात हो कि सर 5 और 4 भी तो 9 होता है, बेटा एक बार किसी को भी लेना है, 4 5 ले लो या 5 4 ले लो, वो आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पर एक बार ले लिया है मैंने ये चीज़ें, अब इसमें कौन सा होगा नहीं होगा वो देखना है। तो देखो 1 और 8 ये केवल 1 से कटता है, हाँ 2 और 7 ये भी केवल 1 से कटता है, 3 और 6 1 से तो कटता है परंतु 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए ये हटा दिया, क्योंकि मैंने बताया था आपको एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, 4 और 5 का भी एचसीएफ कितना है 1 ही है। तो यहाँ पर कितने पेयर बन गए बेटा 1 2 और कितने 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन क्या होता है तो चलो देखते हैं। चलो इसमें भी बेटा देखो 2 संख्याओं का क्या दिया हुआ है योग, और योग दिया है 528 एचसीएफ 33। तो मैंने आपको बताया था पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कॉमन लिया था इसमें, तो एक्स धन y आया था। क्लियर हो रहा है ना जो बातें कह रहा हूँ कि एचसीएफ बेटा दोनों में उससे कॉमन लिया था। योग कितना दिया है 528, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको 33, कितना दिया हुआ है 33, और एक्स धन y पूछा है, एक्स धन y पूछा है। तो बेटा 11 कितना होता है 33, 11 से काटूंगा मैं यहाँ पर, तो हाँ 11 4 44 हो गया, फिर 8 बचा और 11 8 88, फिर 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो एक्स धन y बराबर कितना आ गया आपका 16। अब इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए आपके नंबर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो मेरे को समझ में आएगी सर 1 और 15 भी 16 होता है, 1 और 15 भी 16 होता है, और 2 और 14 भी ये 16 होता है, हाँ, फिर 3 और 13 भी 16 होता है, हाँ, फिर 4 और यहाँ पर 12 भी हो जाएगा आपका। देखो एक आगे बढ़ाओ, इधर कम करते जाओ, फिर 5 और 11, हाँ, फिर 6 और
यहाँ पर 10, ये भी 16 होता है। फिर आगे लिया मैंने 7 और 9 भी होता है 16, हाँ 8 और 8 भी होता है 16, यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें कौन से होंगे नहीं होंगे, तो देखो 1 और 15 ये केवल 1 से कटता है, हाँ हो सकता है। पर 2 और 14 देखो 1 से तो कट रहा है, पर 2 से भी कट रही है, दोनों कट रहे हैं ना पेयर 2 2 से, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 4 और 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 से कटता है, 4 और 12 भी 4 से कटता है। 6 और 10 भी देखो 2 से कटता है, तो नहीं हो सकता ये। और ये 8 8 नहीं हो सकता। अब कितने पेयर बन गए देखो 1 2 3 और ये 4, तो कितने आंसर आ जाएंगे आपके 4। कितने आ जाएंगे आंसर 4। तो आपको इस टाइप से करना है, आपको नंबर लिख लो और नंबर लिखने के बाद जिसका एचसीएफ होता है मतलब केवल वो 1 से कटे, ना कि अदर किसी से, ना 2 से कटे, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, किसी अदर से नहीं कटना चाहिए वो दोनों नंबर। कौन से नंबर? दोनों नंबर। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रतिबंध को करते हुए हमने ये नंबर लगाते, तो आंसर कितना आ गया आपका 4। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चलो हाँ। अब ये देखो अभी तक आपने योग वाला किया था, कौन सा वाला किया था बेटा? योग वाला किया था। अब ये किस पर आधारित आ गया है? आपके गुणनफल पर आधारित आ गया है, और इस प्रकार के आपको कितने संभव जोड़े हैं तो वो बताना है। चले यहाँ पर, अच्छा मैंने आपको बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू कितना होता है? एचसीएफ। कितना होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मैंने एक लाइन आपको बताया था, यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है बेटा, कितना है? 2160। कितना दिया है? 2160, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर समझो एलसीएम तो नहीं दिया है, पर मैंने आपको बताया था कि एलसीएम किससे बनता है? एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई से। किससे मिलके बनता है? एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई से, और एचसीएफ तो एचसीएफ ही होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जब मैं हल करूँगा 2160, मुझे बताओ एक्स वाई है, पर एचसीएफ कितने बार है? 2 बार है। तो मेरे को ना यहाँ पर 12 गुना एक्स वाई और इंटू 12 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 12, क्योंकि 2 बार है एचसीएफ दिया है। तो यहाँ पर इधर समझो, तो 12 से काटो, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 12 कम 12 हो गया आपका। कितना बच गया? 9, और 12 8 96, तो 180 बार कट गया बेटा। फिर 12 से काटूंगा मैं, तो 12 कम 12 और 12 25 60। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई का मान कितना आ गया? 15। एक्स वाई का मान कितना आ गया है? 15। तो मतलब अब इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए आपको पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनाना पड़ेगा, तो देखो मतलब वो एक्स और वाई बोला है ना, वहाँ एक्स धन वाई था इसलिए जोड़ते थे। अब यहाँ गुना करके बनाना पड़ेगा 15। तो गुना जब करके बनाऊंगा तो बेटा ये देखो 1 और 15, 15 कम 15 हो गया ना, तो ये हो जाएगा। और देखो 2 से कटता है क्या? 15 नहीं, 3 से कटता है, तो 3 5 6 15, 4 से नहीं 5 से, फिर 5 से तो वही आ जाएगा। तो देखो 1 और 15 को देखो 1 से कट रहा है क्या? केवल ये भी 1 से कट रहा है, हाँ 1 से, ये भी 1 से। तो ये देखो पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। तो कितने पेयर बने आपके? 2। तो इसलिए आंसर कितना लगाओगे आप? 2। क्लियर हो गया? अभी देखो इसके पहले आपने जो किया योगफल पर आधारित था, अब ये किस पर है? गुणनफल पर भी आधारित। एक इस पर अंतर पर यदि सवाल आएगा आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अंतर में जब भी सवाल आपको आ जाए तो आप वहां पर लगाओगे अनंत। कितना लगाओगे? अनंत। क्योंकि देखो अंतर यदि 2 आएगा 3 आएगा, किसी भी संख्या का 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी सवाल अंतर पर आधारित पूछ ले, देखो गुणनफल था तो हल किया, योगफल था तो हल किया मैंने, अंतर पर यदि पूछेगा तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा सीधा आंसर लगाना है अनंत जोड़े। कितने जोड़े? अनंत जोड़े। तो चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी इसी प्रकार का है बेटा, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2028, एचसीएफ दिया है 13। तो यहाँ पर बेटा वही आपका पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल लिख दिया मैंने 2028। फिर मैंने बताया था एचसीएफ 2 बार रहेंगे, तो मैंने 13 और गुना एक्स वाई और गुना 13। ये क्यों लिखा हूँ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बेटा मैंने एलसीएम किससे मिलके बना होता है? एचसीएफ इंटू एक्स इंटू है, तो एचसीएफ लिख दिया और एक्स इंटू वाई है। तो चलो कहाँ से काटो बेटा? 13 से काटूंगा, 13 कम 13, कितना बच गया? 7। तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 बचा तो 72 हो गया। ठीक है, हाँ तो 72 हो गया। अब 13 का बाढ़ो, 13 5 65, 13 6 78, जो ज्यादा हो जाएगा 13 5 65। अब कितना बच गया? 7 बच गया, और 13 6 78, कितना आ जाएगा? 156। फिर 13 से काटो, तो 13 कम 13, 2 बचा, तो 13 दूनी 26, तो कितना आ गया? 12। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? 12। कितनी आ गई? 12। अब इसके गुणनफल करके आपको 12 बनाना है। तो पहला मेरे दिमाग में आता है सर 1 और 12 का गुना करता हूँ तो 12 आता है, हाँ। फिर मैंने लिया कि सर 2 छंग 12 भी होता है, हाँ। फिर 3 चौ 12 भी होता है ना, हाँ।
अब फिर 6 दूनी 12, तो ये तो वापस ही आ जाएंगे यहाँ पर। तो देखो अब ये तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है, बाकी अदर भी है, 2 भी है, 2 है अदर, इसका 2 है ना एचसीएफ, 2 से कट रहा है, पर ये कट रहा है क्या? ये केवल 1 से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है, तो कितने पेयर बन गए आपके? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2। क्लियर हो गया बेटा? आपको समझ में आ रहा है ना? चले देखते हैं क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ नज़र रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आपको मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझाया है, तो थोड़ा सा एक नज़र मारो कि मैंने इसके पहले, हाँ एक सेकेंड, तो एक नज़र मारते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाया था, तो अभी तक मैंने आपको योग पर, गुणनफल पर, परंतु यहाँ पर आप यदि सवालों को देखोगे तो सवालों में बेटा देखो यहाँ पर आपको एलसीएम दे दिया है। क्या दे दिया है? एलसीएम आपको दिया है और एचसीएफ दिया है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट मैंने इसकी पहली वाली क्लास में समझाया, तो आप पहले वो उस क्लास को जरूर देखें एक बार। एलसीएम से यदि मैंने बताया था एचसीएफ को डिवाइड मारोगे, किसको मारोगे? एलसीएम से एचसीएफ। तो देखो पहली चीज़ तो एलसीएम जो होता है ना, ये किससे मिलके बना होता है? एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई से, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई से, और एचसीएफ तो एचसीएफ होता है। यदि मैंने इस एचसीएफ से एचसीएफ कट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स और वाई। बेटा अभी जब अपने जो गुणनफल कर रहे थे ना, एक्स वाई का आ रहा था, वही आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर ये करना है अब, परंतु एचसीएम कितना दिया है? 924। तो मैंने 924 में से 12 को डिवाइड, एचसीएफ 12 दिया है, 12 से डिवाइड मारूंगा। हाँ, तो 12 से डिवाइड मारता हूँ तो मेरे को क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। कितना आएगा? एक्स वाई। तो एक्स वाई मैं इधर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर चलो 12 से करूँगा तो 12 छंग 72, 12 साती 84, 12 अठी 96 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 12 72, 12 साती 84, 84 और 6 90, फिर यहाँ पर कितना बच गया? 8। 12 छंग 72 और 12 साती 84, कितने बार गया? 77 बार। तो आपकी जो एक्स वाई का गुणनफल आएगा वो कितना आ गया है? 77। अब इस पेयर को पूरा करते हुए आपको बताना है। देखो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये वाला एलसीएम से एचसीएफ को डिवाइड करने वाला, और चौथा एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने जो अंतर वाला, जिसमें मैंने बताया था कि आपको उसमें अनंत आएगा। तो यहाँ पर ये वाला, तो एक्स और वाई, तो देखो 1 और 77 में होता है 77, 7 11 भी 77 होता है, बाकी और कुछ होता है क्या? 7 11 है ना। एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ मैंने बताया कि 1 और 77 का गुणनफल भी 77 होता है, और 7 और 11 का भी गुणनफल 77 ही होता है। तो पहला पेयर ये, सेकंड पेयर ये, तो कितने पेयर बन गए आपके? 2। तो मैं आशा करता हूँ आपको मैंने जो आज की क्लासेस में समझाया वो क्लासेस समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बन रहते, धन्यवाद।